सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ जीएसटी के अंदर ही नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी एक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ी रिलीफ जिसको लेकर के काफी लोग परेशान थे। बेसिकली हम लोग बात करेंगे जीएसटी के अंदर जो परेशानी आ रही थी उसके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह ये ऑर्डर जो है वो निकल के आया है। क्या है ये मैटर, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत काम का आपके लिए होने वाला है ये जजमेंट अगर आप भी इस चीज को लेकर के परेशान थे। यहां पर आप देख पा रहे हैं सुओ मोटो रिट पिटीशन सिविल नंबर 3 ऑफ 2020। ये जो ऑर्डर आया है इसका बेसिकली क्या पर्पस है, यहां पर आपको ऑर्डर पढ़ना और जानना जरूरी है कि क्यों ये ऑर्डर आया और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये ऑर्डर की कॉपी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको ये ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, स्टडी मटेरियल में आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर जीएसटीआर 99C का कोर्स भी अवेलेबल है, क्यूआरएमपी का कोर्स भी अवेलेबल करवाया गया है। स्टोर सेक्शन के अंदर जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबिनार्स आपको करना है जीएसटीआर 99C का तो वो 14 मार्च 2021 को शेड्यूल किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ऑनलाइन वेबिनार्स भी कर सकते हैं। अब देखिए जो ये ऑर्डर है इसमें क्या चीजें बताई गई। ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक दिस कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि खुद से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड जो है वो लिया है ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम द डिफिकल्टीज दैट माइट बी फेस्ड बाय द लिटिगेंट्स अक्रॉस द कंट्री इन फाइलिंग पिटिशंस, एप्लीकेशंस, सूट्स एंड अपील and all other proceedings within the period of limitation prescribed under the general law of limitation or under any special law। यानी कि स्पेशल लॉ अगर बना हुआ है सीजीएसटी का या जीएसटी का, सेंट्रल या स्टेट लॉ, हर जगह पे कहीं ना कहीं लिमिटेशंस रहती हैं। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके अगेंस्ट जीएसटी का कोई ऑर्डर आ गया था और जिसकी अपील करनी थी आपको और वो अपील का टाइम पीरियड जो है वो निकल चुका है, तो अब उस अपील के टाइम पीरियड को फर्दर एक्सटेंड जो है इस ऑर्डर के आने के बाद मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे इन्होंने लिखा है बाय एन ऑर्डर डेटेड 27 मार्च 2020। 27 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर एक्सटेंड किया था पीरियड ऑफ लिमिटेशन को, जो कि कंपाउंडेबल थे या नहीं थे, जनरल लॉ के अंदर थे, स्पेशल लॉ के अंदर थे, हर एक लिमिटेशन पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 2020 तक। जो भी लिमिटेशन आपका होता था उसके बाद की सारी पीरियड्स जो हैं उसे एक्सटेंड कर दिया गया। दो वी हैव नॉट सीन द एंड ऑफ पेंडेमिक, अभी पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है लेकिन यहां पर कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। लॉकडाउन जो है लिफ्टेड करी गई है कंट्रीज के अंदर और वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं चीजें। तो अब यहां पर इस सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जो वो ऑर्डर आया था 15 मार्च 2020 तक के लिए, वो 15 मार्च 2021 को एंड हो जाएगा। यानी कि 15 मार्च 2020 से लेके 15 मार्च 2021 इस पीरियड में अगर आपका कोई भी फाइलिंग ऑफ अपील का डेट जो है वो फॉल करता था तो वो अब आपको एक्सटेंडेड पीरियड के रूप में मिलेगा। क्या है एक्सटेंडेड पीरियड, वो देखिए। वी हैव कंसिडर्ड द सजेशंस ऑफ द लर्नेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया regarding the future course of action, we deem it appropriate to issue the following डायरेक्शंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और अपील, द पीरियड फ्रॉम 15 मार्च 20 टिल 14 मार्च 2021 शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड। यानी कि 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021 तक का जो पीरियड है लिमिटेशन की पीरियड को काउंट करने के लिए उसे बाहर कर देना है। कंसिक्वेंटली द बैलेंस पीरियड, अब उसके बाद
जब लिमिटेशन काउंट करेंगे तो ये 1 साल का पीरियड काउंट नहीं करना है, उसको बाहर निकालने के बाद जो बैलेंस पीरियड आपका रह गया था 15 मार्च 2020 या उससे पहले, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है 15 मार्च 2021 के बाद कर दी जाएगी। अब जो सेकंड पॉइंट है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केसेस where the limitation would have expired during the period 15 मार्च 20 till 14 मार्च 2021, अगर आपकी जीएसटी अपील के लिए या किसी भी अपील के लिए टाइम पीरियड जो फॉल करता था, जैसे 90 डेज का टाइम पीरियड होता है अपील फाइलिंग के लिए, वो अगर 15 मार्च 20 से 14 मार्च 21 के बीच में फॉल कर गया, तो notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 15 मार्च 2021। ये समझिए इसमें क्या बताया गया। अगर आपका लिमिटेशन पीरियड जो है लेट सपोज 1 मई 2020 को अपील करने की लास्ट डेट थी, तो ये जो पीरियड है ये 14 मार्च 20 से 15 मार्च 21 के बीच फॉल कर रहा है। तो यहां पर आप बताया गया कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जो आपको 90 डेज मिलेगा वो 15 मार्च 21 से लेके फर्दर 90 डेज जो है वो दे दिया जाएगा। बहुत बड़ा अपडेट, काफी बड़ी रिलीफ जो है वो आपको मिलने वाली है। इन द इवेंट द एक्चुअल बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग with effect from 15th मार्च is greater than 90 days, अगर एक्चुअली 15 मार्च 2021 से जो आपका टाइम पीरियड था वो 90 दिन से ज्यादा था, तो वो लॉन्गर पीरियड जो है वो अप्लाई होगा, ना कि 90 डेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लिबरल व्यू लेते हुए काफी बड़ी रिलैक्सेशंस जो हैं वो दी है। The period from 15 मार्च 20 till 14 मार्च 2021 shall also stand excluded in computing the periods prescribed under section 23(4), 29A of the Arbitration and Conciliation Act, section 12A of the Commercial Codes and provisos to B and C of section 138 and any other laws। किसी भी लॉ के लिए जो ये लिमिटेशन वाली एक्सटेंशन है वो लागू हो जाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल स्टैंड अमेंड द गाइडलाइंस फॉर द कंटेनमेंट जोन्स टू द स्टेट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फर्दर ये जो है अमेंड करने के लिए गाइडलाइंस फॉर कंटेनमेंट जोन्स जो है वो बात कही गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिनके भी अपील्स रिजेक्ट हो रहे हैं और जिन भी ऑफिसर्स को ये नहीं अगर जानकारी है कि हमें जो है 14 मार्च 20 से लेके 15 मार्च 2021 या 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021 के बीच में जो अपील्स फाइल हो रहे हैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लिबरल व्यू और थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए आपको डिसीजन जो है वो लेना चाहिए, ऐसा मेरा हम्बल सबमिशन आप लोगों से रहेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था वो पॉइंट आप तक पहुंच गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो पहुंच जाए और वो अपने काम को जो नहीं कर पाए थे और जो कर चुके थे रिजेक्शन की वजह से रुक गए थे वो अब आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं की है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए इन नंबर्स पे कॉल करना है।